आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपको जानकारियाँ देने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत पहले एक रिक्वेस्ट आई थी। यहाँ पर मैं ये कमेंट आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक वीडियो दिया था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो सिर होता है वो गर्म रहता है, बाकी उनका पूरा बॉडी जो है ठंडी रहती है। जैसे हाथ पैर होते हैं वो ठंडे रहते हैं, लेकिन सिर गर्म रहता है। और डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को फीवर नहीं है। अगर थर्मामीटर हम लगाते हैं तो भी यही थर्मामीटर में पता चलता है कि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। तो इसी वीडियो पर मुझे ये कमेंट आया था। इनका कहना था कि मैम, मेरे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभी उसके शरीर में लहर उठती है, जैसा कि इस कमेंट में आप देख सकते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है उस समय तक मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने गूगल पर सर्च किया और कुछ लोगों से भी जानकारियाँ इकट्ठा की, डॉक्टर से, और उसके बाद में मैंने उन्हें कमेंट करके इसके विषय में जानकारी दे दी। मुझे लगता है कि इसके विषय में मुझे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर देना चाहिए, ताकि और भी जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ऐसा सोच करके लोग हल्के में ले लेते हैं और आगे चल कर के ये बड़ी समस्या बन जाती है और फिर बच्चे का ट्रीटमेंट हो पाना संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादातर खुद से लोगों को ज़रूर बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम होती है। अब बच्चे के शरीर में लहर उठना या कपकपी होना, ये दो कंडीशन हो सकता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार है, तब तो कभी कभी बच्चे के शरीर में इस तरह का होता है कि बच्चे के पूरे शरीर में कपकपी उठती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे कि मेरे बेटे को भी जब वो 4-5 साल का था तो उसे टाइफाइड हुआ था, और उस समय टाइफाइड जो है वो वायरल आया हुआ था। इसके पूरे स्कूल में अधिकांश बच्चों को ये हुआ था, और ज़्यादातर मतलब छुट्टियां चल रही थी। बच्चों को इतने ज़्यादा तादाद में टाइफाइड होता दे करके छुट्टी दे दी गई थी। तो ऐसे कंडीशन में जब उसे हुआ था तो उसका पूरा शरीर जो है वो गन कर कर इस तरह से कांपने लगता था। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि शायद टाइफाइड है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं रुआसी भी हो गई थी, क्योंकि घर में किसी का सपोर्ट भी नहीं था। उन्होंने चेकअप करने के लिए बोला, कुछ टेस्ट करवाने के लिए, तो मैंने करवाया तो उसका पॉजिटिव आया, उसको टाइफाइड ही था। 5 दिन के लिए उसको एडमिट किया था, और ऐसी कंडीशन उसको तब होती थी। तब उसे पूरे शरीर में कपकपी जैसी उठती थी, लेकिन तब उसे बुखार भी था, यानी कि उसको टाइफाइड था। और ये मुझे मतलब श्योर था कि इसे बुखार है, और 5-6 दिन तक उसको एडमिट करके रखा था। कि अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार है, तब ऐसा होता है, तब तो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, और जो नॉर्मल डॉक्टर आप जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार के लिए ले करके जाते हैं, वहाँ पर चेकअप करवा लीजिए। लेकिन अगर बच्चे में सर्दी जुकाम बुखार जैसी कोई समस्या नहीं है, इसके बावजूद भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि बच्चे के शरीर में कपकपी उठती है और पूरा शरीर उसका हिलने लगता है, तब ये आपके लिए गंभीर समस्या का संकेत है। और आपको ऐसे नॉर्मल डॉक्टर के पास न जा कर के जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना है। और ये आप तय मान करके चलिए कि आपको उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं। मेरे ही एक फ्रेंड थी, उनके बेटे को उन्होंने लास्ट सिचुएशन में जवाब दिया कि आप अब इनको लेकर के हॉस्पिटल में भाग जाइए, क्योंकि उसके ख़त्म हो जाने की संभावना उन्हें जब हो गई कि अभी बच्चा नहीं बचेगा, तब उन्होंने जवाब दिया। इसलिए अगर बच्चे में ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के ही पास जाना है। अब ये बीमारी क्या होती है मैं आपको बता दे रही हूँ। संभव है कि बच्चे में रोमैटिक कोरिया नामक बीमारी जो होती है ये हो, और ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, और इसका बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है। लेकिन जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं इस बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं और गुमराह कर देते हैं, कोई भी दवाई दे देते हैं, फिर ये एक गंभीर समस्या के रूप में हो जाता है जो बच्चे के लिए घातक है। तो इसलिए आपकी नज़र में ऐसा कोई है, भगवान न करे किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हीं से कंसल्ट करना है। अच्छा, ये जो हिलने की बीमारी, यानी कि इन्होंने जो लिखा था कि लहर उठती है, यही बीमारी जो मैंने अभी बच्चे का बताया कि रोमैटिक कोरिया नामक बीमारी होती है। अगर यही बड़े जो लोग होते हैं उनके विषय में बात करूं
तो सेम लहर उठना जैसा ही होता है पार्किंसन रोग जो होता है, ये भी ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। ये जो बीमारी होती है इसका भी इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और सिम्टम्स जो होते हैं दोनों के सेम होते हैं, यानी पार्किंसन और जो नवजात शिशु में जो लहर उठने जैसा होता है रूमेटिक कोरिया, ये जो दोनों बीमारियां होती हैं इनका सिम्टम्स जो होता है सेम होता है, लेकिन बड़े लोगों में ये पार्किंसन बीमारी होती है और छोटे नवजात शिशु में अगर यही लहर या कभी उठती है बच्चे के शरीर में तो ये रूमेटिक कोरिया नामक बीमारी होती है। और दोनों का ही इलाज जो होता है वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन समय रहते इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और जो उसके लिए डॉक्टर होते दोनों का न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के ही पास इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है और समय रहते आपका उसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अगर आपने इधर उधर की दवाइयाँ की तो फिर घातक हो सकता है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे इस बीमारी के विषय में, यानी कि शरीर में लहर उठना या कपकपी उठना, अगर बुखार सर्दी जुकाम नहीं है तब ऐसा होता है तो आपको क्या करना है ये समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। किसी के भी साथ ऐसा कुछ होता है तो उन्हें जानकारी ज़रूर दीजिए ताकि समय रहते उनका उचित ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि उचित ट्रीटमेंट न होने की वजह से मैं खुद 11 साल तक झेली हूँ। मैं मरने की कंडीशन पर पहुंच गई थी। मुझे हमेशा एसिडिटी का करके दवाई दी गई, जबकि मुझे कौन डिसीज़ था। और उस डिसीज़ की जब मेरी दवा चालू हुई तो मैं महज 15 दिन के अंदर मेरा वेट जो है वो इम्प्रूव होने लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।